देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अमित शाह जी का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है और कहा कोई भ्रम में ना रहे, सीएए चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कानून जब आपने बनाया है तो उसको लागू भी होना चाहिए। लेकिन भगवान ये बता दीजिए, 4 साल पहले तक आपको इस कानून की याद क्यों नहीं आई थी? इसको बने हुए 4 साल के करीब हो गए हैं, हंगामा हुआ है, दर्जनों लोग भी मारे जा चुके हैं। उस वक्त लागू क्यों नहीं किया? जब चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गईं, माहौल पैटर्न देश का बदलने लगा है, उस वक्त आपके जहन में यह बात क्यों आई कि 4 साल हो गए, चलिए इसको भी निकाल लिया जाए? क्या आपने आखिर वक्त के लिए तमाम अपने तरकश में तीर बन रखे हुए थे? चलिए, क्या है दर्शकों, बंगाल के अंदर मैं इस सीएए के ताल्लुक से आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं। बंगाल में 304 करोड़ जो एक समाज है, मथुआ समाज, उसको कहा जाता है कि बांग्लादेश की तरफ से आया है। और जब ये सीए भी था, उस वक्त भी काफी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को उसका मिला था। उसके तहत, सीएए के तहत क्या होगा? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से, श्रीलंका से आए हुए अल्पसंख्यक मुसलमानों को छोड़कर, समझ गए आप, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यह है ये कानून। 3 से 4 करोड़ लोग जो मथुआ समाज के बंगाल में रहते हैं, 10 सीटें लगभग लोकसभा की इफेक्ट करते हैं और 77 सीटें विधानसभा की इफेक्ट करते हैं। अब ये जो समुदाय को जो आप नागरिकता दे रहे हैं, वोट देने का अधिकार और तमाम भारत के जो भी आपको मेरे अधिकार हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ज़माने से अगर देश की सेवा कर रहे हैं, दबा कुचला समाज है, तो इंसान ही वासुदेव कुटुंबकम जब सुनते हैं हम, पूरी दुनिया का हमने वेलकम किया है हमेशा से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये 4 साल बाद चुनाव से पहले ये तमाम काम करने की क्या सूझी है भगवान? क्या ये कि हम 10 सीटें ममता बनर्जी को झटक लेंगे? और वैसे भी जो अभी सर्वे हुआ है, मूड ऑफ द नेशन, ये तमाम झूठे सर्वे होते हैं, सरकार के किस प्रकार से बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं, इन पे आरोप लगते रहे। पिछली बार 18 सीटें जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार एक बड़ा हुआ बता रही है कि शायद 19 जीत जाएगी। मथुआ समाज को जब आप हमारे अपने समकक्ष लाके खड़ा कर देंगे वोट देने के अधिकार में भी, तो आप 10 सीटों को और इफेक्ट करना चाहते हैं। चलिए, है तो सार्थक कदम, इसमें कोई मुझे बुराई तो नजर नहीं आ रही है। 2 चीजें हैं, एक तो इसकी टाइमिंग, 4 साल से आप क्यों भूले हुए थे, और दूसरी बात, यदि पाकिस्तान अफगानिस्तान से पीड़ित होकर कोई मुसलमान वहां से आ गया, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जो थोड़ा कम हो, ठीक, यही तो है ना अल्पसंख्यक। अब कम होने के बाद उस पर उत्पीड़ित हो, वो उसका उत्पीड़न हो। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से कोई मुसलमान, श्रीलंका से कोई मुसलमान उत्पीड़ित होकर आ गया है, उसको क्यों नहीं देंगे साहब? बांग्लादेशी 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 कह करके बांग्लादेश से आए हुए या यहाँ के रहने वालों पर, मुसलमानों पर जो आप जुल्म सितम करते हैं, उनको जो एजेंट बनाता है आपका तंत्र, और तमाम ये दरोगा हिंदुत्ववादी दलों के जिनके पेट में दही दाने, अम्मा चली भुनाने, इनके न रोजगार इनके हाथ में है, न इनके घर में आटा, मगर मोबाइल में है डाटा। ये जो हंगामा करते हैं देश के प्रहरी होने का, इन जानवरों को ये नहीं सूझता कि इंसान तो इंसान है। अगर श्रीलंका से कोई मुसलमान आया है, बांग्लादेश से कोई मुसलमान आया है, तो उसे इस नज़र से कैसे देखा जा सकता है कि ये तो आतंकवादी है? और वहाँ मथुआ समाज के लोग, चूँकि दे कैन बी यूजफुल फॉर योर वोटिंग परसेंटेज एंड यू कैन टर्न योर सीट्स इन बंगाल, मतलब 10 सीट्स आप और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें लग जाती हैं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया आपने, एक्सेप्टेबल है, कौन इसको मना कर सकता है? 10 साल में याद आया, जयंत चौधरी जब गठबंधन में थे इंडिया अलायंस में, 2, 3, 4 सीटों पे ऊपर नीचे जाट ना हो जाए, किसान ना हो जाए, उसको आप अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चौधरी चरण सिंह की शरण में चले गए।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी दिया गया है। किसानों की बात चल रही है ना, तो आप ये बताइए, साउथ में आप पंडितों को टारगेट करना चाहते हैं? अगर उन्हें करना चाहते हैं, मैं परसों किसी डिबेट में कह रहा था कि उनकी रिपोर्ट लागू कर दीजिए आप एमएसपी के संबंधित। किसानों की सही खिदमत तो यही होगी ना। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको तो ताबूत में भी, लाशों में भी, जवानों के शहादतों पर भी वोट चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 2019 में पुलवामा के शहीदों पर वोट मांगा था या नहीं मांगा था? बताइए। लेकिन विडंबना और परेशानी यह है, एक वर्ग देश में धर्म के नाम पर ऐसा पैदा कर दिया गया है कि उसको लगता यह है कि मोदी जी जो भी बात बोल रहे हैं वो देश हित में है, धर्म के हित में है, राम राज्य आने के हित में है। देश कहाँ जा रहा है? मनमोहन सिंह के समय देश क्या था, आज क्या है? कांग्रेस आई के कुछ सांसद, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, वो लोकसभा में बताते रहे, चर्चा इस बात की नहीं बनी। चर्चा तो इस बात की बनी कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। कल मैं आज तक का एक वो देख रहा था मोबाइल पे क्लिप, 9 मिनट का। असदुद्दीन छाया पड़ा है, असदुद्दीन फूफा है तुम्हारा। उसने बाबरी मस्जिद के बाद एक तो वर्ग ने कह दिया, मुस्लिम ने बड़ी शानदार बात कही है और उनने संविधान के मुताबिक ही बात कही है। लेकिन आप ये बताओ, दीपेंद्र हुड्डा जो लाजवाब बात इकोनॉमी पे कर रहा था, हरियाणा का बंदा, चीफ मिनिस्टर के जो थे उनका लड़का, वो भी तो चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन ये विचार विमर्श इसलिए बदल जाते हैं कि आप और मैं जाहिल हैं। हमें एक ज़माने तक टीवी ने तांत्रिक की क्रियाओं को दिखाया, हम उसे चाव से देखते रहे, हम बकवास देखते रहे, हमें ऐसा बना दिया गया टीवी और अखबार और मीडिया के माध्यम से कि हमारा इंटरेस्ट डेवलप उसमें हो रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी बात सुनने की, वो संविधान है या नहीं, मौका नहीं है। आप उसे भुनाना चाहते हैं कि देखिए एक मौलवी मुसलमान लोकसभा में बाबरी मस्जिद के बारे में क्या कह रहा है, जब हम यहाँ पर प्रस्ताव लाए हैं। इस प्रस्ताव पे अगली रिपोर्ट बनाऊंगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूं दोस्तों। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।